सुखोई में थे, हाँ। वहाँ सुखोई और उनमें थे, तो उनमें वो लोग बात कर रहे थे कि we'll have a plan, ये है। और मेरे मेरे कोचिंग वाले सर ने मेरे को 15, मेरे पास 60 स्टोरीज है, मैं सब पढ़ के सोने वाली हूँ। ठीक है, तो अगले दिन साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, तो साइकोलॉजी के अंदर टैट एसआरटी कैसा गया ये, मतलब पूरा साइकोलॉजी कैसा गया, एक एक करके बताओ। सर तो पहले उन्होंने बहुत अर्ली रखा कि हम सब लोग नींद में ही थे साइकोलॉजी के जाते वक्त। वो बहुत 6:30 इन द मॉर्निंग था, तो सबको एकदम हेजी और बोलते ना माइंड बहुत ये था, एटलीस्ट मेरा तो बहुत ट्रैवल किया था उसके पहले, एंड तभी भी नींद नहीं मिला था बिकॉज नेक्स्ट डे भी जब फर्स्ट डे हम लोग को आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कि हमको वापस सैनिटाइज तो किया वापस, एंड देन हमको रूम अलॉट किए, फिर वी हैड टू कैरी थिंग्स बहुत। तो उस दिन में हम लोग 12 बजे कुछ तो सोए, एंड नेक्स्ट डे 6:30 उठने के लिए हमको 4 o'clock को ही उठा दिया था, तो बिल्कुल नींद तो पूरा किसी का नहीं हुआ था, किसी लड़की का। सो वो एक बड़ा इशू था कि नींद तो पूरा नहीं हुआ है, उठा के रख दिया। एंड रिगार्डिंग द टेस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक टेस्ट की, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो पहला जो टैट था, टैट में अगेन मुझे बहुत टाइम मिला करने के लिए बिकॉज वी हैड प्रैक्टिस दैट, अंडर प्रेशर हमने किया था प्रैक्टिस क्लास में। सो मेरे लिए 4 मिनट्स मतलब हेवन था कि लिख के मैं बैठ रही थी चुपचाप कि अच्छा हो गया मेरा, अब क्या वो स्टोरी कब दिखा रहे, मैं वेट कर रही थी उनका। एक स्टोरी के बाद तो मेरा हो गया, मैं मैम को देख रही हूँ और मैम मुझे देख रही है बिकॉज कोई रुका नहीं था, मैम को देख रही हूँ, डालो नेक्स्ट पिक्चर करके। सो बहुत टाइम था मेरे लिए एटलीस्ट, टैट बहुत स्मूथली गया। एंड उसके बाद वापस उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट एक्सप्लेन किया। टैट के बाद हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ, एंड टैट स्टोरीज भी बहुत रिपीटेटिव थी सर। जैसे प्रैक्टिस करी थी, कुछ सिमिलर हेल्प मिली वहां से, हमें काफी वेरिड प्रैक्टिस करी थी। हाँ सब बहुत वेरिड, और हमारे जो सिमिलर वाले थे ना कि एक्स्ट्रा तुम कुछ ऐड मत करो, हमारे डिस्कशन में था कि डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स, अगर सिमिलर आ गए ना सो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो आई ट्राई टू कीप द स्टोरी सिंपल कि एक स्टोरी लाइन पे जाओ, उसको कुछ एक्स्ट्रा मत ऐड कर दो कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, नहीं। तो जो था वो मैंने वही रखा, मतलब जैसे कि डोंट जबरदस्ती का क्राइसिस मैनेजर मत बनाओ, गिवन नहीं है तो, जो हमने डिस्कस कर, क्योंकि क्राइसिस मैनेजर वाले फोटो आते ही आते हैं। हाँ, और ये हमारे टाइम पे क्या हुआ, एटलीस्ट मैं बोलूंगी 3 के बैचेस में फोटोज रिपीट हो रहे थे, 3 फोटोज सिमिलर थे, 3 फोटोज सिमिलर थे, बिकॉज लिटरली फर्स्ट थॉट को आते हैं कि ये तो सिमिलर स्टोरी है, इसके बाद क्या लिखेंगे ऐसा। बिकॉज 3 स्टोरीज ऐसे थे जिसमें बुक्स, बहुत सारे बुक्स थे, शेल्फ पे बहुत सारे बुक थे, और फॉरग्राउंड में 2 कैरेक्टर्स थे। फिर 3 स्टोरीज ऐसे थे हमारे इसमें जिसमें साइक्लोन नहीं तो कुछ तो हवा चल रहा था बहुत तेज, ये तो हमने हर एक में साइक्लोन वाला एग्जैक्ट दो। हाँ वो एक था, और 3 स्टोरीज में कोई ना कोई जमीन पे पड़ा हुआ है ऑन द साइड ऑफ द रोड, गाड़ियां चल रही है। सो वो बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस था, बट बेसिकली आप अगर देखोगे ना फर्स्ट ग्लांस में द स्टोरीज वर लाइक सिमिलर। फर्स्ट आइडिया आएगा कि क्या करना है, बट अगेन प्रैक्टिस करने से वो स्टोरीज अलग से क्लिक हो रही थी। फर्स्ट थॉट तो आ रहा था कि सेम स्टोरी है, क्या लिखेंगे, बट सेकंड थॉट प्रोसेस करते टाइम हो रहा था कि चलो ये कर देते हैं करके। अच्छा था वो वाला, इजीली हुए। बट बहुत ज्यादा लेटर्स और बुक्स और बहुत ज्यादा, अभी हमारा वुमेन बैच था तो बहुत सारे लड़कियों वाला थिंग था, तो बोलते ना औरतें ही थी प्रीडोमिनेटली हमारे 12 स्टोरीज में, 11 स्टोरीज में, मतलब बेसिकली 12 स्टोरी फीमेल कैरेक्टर ओरिएंटेड स्टोरीज के लिए। हाँ मेल बहुत कम ही थे, 1-2 स्टोरीज में ही मेल कैरेक्टर दिखे, वरना सब में लड़कियां ही मोस्टली दिख रही थी। ठीक है। और फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो वो तो उस टाइम पे जो वर्ड्स बनते हैं, बिकॉज आई स्टिल डोंट रिमेम्बर मैंने क्या, बस मुझे लास्ट वाले याद है। लास्ट वाले में मैंने इतने खराब, लास्ट वाले मैंने ऐसे खराब किए ना बिकॉज वो दिमागी ये हो गया था। कितने हैप्पीनेस और सॉरो था लास्ट, सारे अटेम्प्ट तो सारे करे, अरे वाह, बट लास्ट के जो लास्ट के 5-6 थे ना, वो तो
बत्ती बंद हो गई मेरे दिमाग के, ऐसे हो गया। लास्ट के दो तो मतलब मैं हमेशा याद रखूंगी मैंने क्या लिखा था। एक था हैप्पीनेस और एक था सॉरो। 59th वाज हैप्पीनेस, उसके नीचे का सॉरो। मैं इतना परेशान हो गई थी लिखते लिखते। हैप्पीनेस में भी लिखा हैप्पीनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, सॉरो में लिखा सॉरो इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने लिटरली ये लिखा, मतलब मैं सोच रही थी क्या किया है मैंने। बट कोई आ रहे ही नहीं थे सेंटेंसेस, बट आई ट्राइड कि मैं सब में कुछ ना कुछ लिखूं। यार यू रिमेम्बर जब हमने वैट के 3 टेस्ट करे थे, सो वी हाँ, रियलाइज यस सर। क्लास आल्सो दैट कि जब तुम्हें रियलाइज हुआ था कि टैट इज रिलेटिवली वेरी इजियर कंपेयर टू वैट। वैट में वो दिमाग बंद हो जाता है लिखते लिखते, और वो बंद हो जाता तो है सच्ची। इतनी सारी जैसे कार्ल जंग की थ्योरी है ये, एंड ही टॉक्स अबाउट कि एसएसबी में वो बात करते हैं कि मतलब जो कार्ल जंग ने थ्योरी दी थी, उसके बाद देन ही टॉक्स अबाउट जो मैंने तुम्हें स्कीम्स बताई थी कि किस तरीके से यू नीड टू गो फॉर वर्ड्स। हाँ, तो रियलिस्टिकली 25-30 वर्ड्स के बाद चलती ही नहीं है, बल्कि 20 के बाद बंद हो जाती है वो सारी की सारी, बिकॉज नहीं एक्चुअली सर देख रही थी 35 वर्ड्स तक मेरे प्रॉपर सेंटेंसेस थे जिसमें कुछ तो मीनिंग था। हाँ उसके बाद लास्ट लास्ट में तो वो भगवान भरोसे था कि हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना। आ रहे वो वर्ड्स लिखते जाओ। और लास्ट 5 तो मतलब एपिक थे मेरे लिए, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैंने ये लिखा है। ठीक है ठीक है। तो और एसआर, अच्छा गो यस गो एट गो एट गो एट सर, एसआरटीज में भी साठी पे आता हूँ, एक मिनट, एक साठी पे आता हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बनाए हैं सॉरो और हैप्पीनेस के। इसका मतलब ये नहीं है इसको कॉपी पेस्ट करके लिख देना वहां पर, ठीक है? सो कोई मीनिंग में नहीं था उस उन सेंटेंसेस में, कोई मीनिंग में नहीं था ठीक है। शी बेसिकली, कुछ ऐसे स्पेशल। हाँ, तो जब ये अपनी चीजें लिख रही थी एसएसबी के अंदर, और दिस इज नॉट ओनली कि कोई सिर्फ वैट के 2 सेंटेंसेस के बेसिस पे ही नॉन रिकमेंडेशन है आपका। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट को आपकी बेसिकली कोलेट करके इसकी स्टोरीज को, इसके टैट को, इसके वैट को और एसआरटी को, एसडीटी सबको देखता है। सो जस्ट डोंट गो ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड, बिकॉज इसकी पूरी जो इसका जो कैरेक्टर है, जो इसकी साइकोलॉजी, उसको पूरा एक कोलेट करके क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा। दिस पॉइंट आई वांटेड टू क्लियर, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, अब तो बताएं साठी के बारे में। और सर ये एक चीज साइकोलॉजी में हमने बोला था कि इफ यू लाइक, आपने एक्सप्लेन किया था कि इफ तुम्हारा कुछ छूट जाता है, कुछ बुरा हो रहा है, डोंट लाइक हाँ, स्टिक इट उसे इन योर हेड, मन में मत मूव बैठो। ऑन, खत्म। हाँ, आगे मिट्टी पाओ और आगे चले जाओ, वैसा था। एग्जैक्टली। सो मैंने, बिकॉज ये 2 चीजें एसआरटी और एसडी, एंड ये लिटरली आपने जो एक्सप्लेन किया था ना, मैंने उसी पे दिमाग को शांत रखा। बिकॉज एसआरटीज में भी आई कुडंट गो फर्दर देन 41, मेरा 41 ही एसआरटीज हो पाया। करेक्ट। बट मैंने ट्राई किया कि मैं एक रैशनल ये दूं हाँ एसआरटी में, बिकॉज मैं अपना टाइम दे के कर रही थी। कि मेरे दिमाग में ये था कि सर ने बोला था कुछ भी मत लिखते जाओ, हाँ, थोड़ा सेंस डाल के लिखो। मतलब सो मैं वो प्रॉपरली, मैकेनिकल आंसर नहीं लगने चाहिए। हाँ हाँ, सो मैं अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस बेस था, जो एक्सपीरियंस से हो रहे थे वो एक्सपीरियंस से जा रहे थे, और जो एकदम लॉजिकल लग रहे थे कि लॉजिकल आंसर्स दे रहे हैं। कि मैंने हर एक में ये नहीं लिखा कि मेरे साइड में जो चीज आई ट्राई टू, बाद में मैंने बात किया। आई विल कन्विंस एवरीवन। हाँ, यस यस, उससे तो वही लिखते जा रहे थे। आई ट्राई टू कन्विंस एवरीवन, आई कन्विंस एवरीवन। मैं वैसे नहीं, मैं अपने आंसर्स देने का ट्राई करी। तो 41 हुआ। बाकी वालों के, मेरे दोनों साइड वालों के, उन्होंने 6 मतलब उनका 55-60 कंप्लीट हो गया, और मैं ऐसे अलग ही डिप्रेशन में, मैंने बोला मेरा कंप्लीट किया हुआ, इनका हो गया। बट जब एसडी आया, सो मैंने बोला जाने दो, जो हो गया, आई फोकस ऑन माय एसडी। एंड अगेन एसडी में भी शायद पता नहीं उस टाइम पे बैकलॉग, मतलब दिमाग में कुछ तो था, या फिर एसडी फॉर्म नहीं हो पाया। एसडी में वी वर गिवन 5 क्वेश्चंस, जो बेसिक 5 क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट। सो पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सो वो आई इलैबोरेटेड अच्छे से। तो 15 मिनट्स मिलता है एसडी में। एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम, उसको भी मैंने पूरा किया। बट आई कुडंट फिनिश, लाइक आई कुडंट फिनिश कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वुड लाइक टू बिकम। सो वो एक छूट गया मेरा पूरा, मतलब कि अब कुछ, मैंने एक ही लाइन लिखा कि आई वांट टू बिकम दिस टाइप ऑफ अ पर्सन। और उसके बाद मैं वो लिखने ही वाली थी आगे का, तब तक मैम ने बोला पेन डाउन। और उन्होंने पता नहीं वो कंपाइल किया था सबको कि पेन डाउन, तो सब लोग पेन सबमिट कर दो, ऐसा कि कोई लिख ना पाए आगे। सो हम लोग सब लोग वहीं पे स्टक हो गए। तो मेरा तो जब अभी रिकमेंडेशन हुआ, इफ आई थिंक बैक,
तो मुझे नहीं लगता एक फैक्टर पे, जैसे आप बोल रहे थे, एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारा छूट गया हो गया। there are multiple हाँ, factors which so come into game. तो वो एसडी शायद मैंने प्रॉपरली, जो फर्स्ट 3 थे वो मैंने प्रॉपरली लिखे थे, जिसमें मैंने मेरे पॉइंट्स बताए थे, तो शायद इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया। बिकॉज कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, लाइक मेरे वीकनेस, उनका वो था दिमाग में वीकनेस इससे पूछना है करके। हाँ उस तो पर उन्होंने अब we'll come to that हाँ point. सर, हाँ सर, वो नहीं यस तो सर, यस हो सर। जाएगा, ठीक है, we'll come to that. तो यहाँ पर SDT 41 अटेम्प्ट करे, SDT, ठीक है, और ऐसा कोई SRT which you find was very nice कि अच्छा था कि यार ये मस्त SRT है, कोई ऐसा SRT याद है which you really thought कि इसमें दिमाग लगा तुम्हारा? सर एक था जो मेरे लिए एक था कि your friends laugh at you, मतलब if they are laughing at your mistake, so mistake भी नहीं था, if they are laughing at your like some issue, so what you will do? So उस टाइम पे मैं लिटरली उसमें मुझे सोचना पड़ा, बिकॉज नॉर्मली लोगों का रिस्पॉन्स होता है कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वो मेरे दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मैंने ऐसे फेस किया सिचुएशंस कि मेरे फ्रेंड्स मेरे मिस्टेक्स पे हंसते हैं। सो मैंने तो वही लिखा कि I'll also laugh it off because our friendship is like that. Very nice. We laugh it off and then discuss the problems. So मैंने वही लिखा कि we laugh it off and discuss the problems later. So ऐसा, तो वो एक मेरे दिमाग में था कि बहुत अच्छा मैंने ये रियलिस्टिकली लिखा बहुत। तो यहाँ पर इसका, तो अगर मैं पूरी की पूरी चीजों को अभी समराइज करूं तो बेसिकली स्नेहा ने अभी तक हमें बताया, स्क्रीन इन हुई, स्क्रीन इन के अंदर 12 बच्चे थे, 12 में से 2 में रेकमेंड हुए, 12 में से 2 बच्चे स्क्रीन इन हुए। स्क्रीन इन के अंदर इसने पूरा का पूरा हमें प्रोसेस बताया ये कैसे गई, और स्क्रीन इन के अंदर इसने ये भी बताया किस टाइप के कैंडिडेट्स हमें वहां पर देखने को मिले, ठीक है। ऑल दिस थिंग शी टोल्ड अस। अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो टोल्ड अस कि जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी में सुबह सुबह उठाया गया और उसके अंदर 6:30 बजे के आसपास इसके सारे टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे आपके। एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड अस अभी की 12 स्टोरीज कंप्लीट करी, 41 SRTs करी, SDT कंप्लीट करा और WATs इसने करी, और 2 वर्ड्स भी बताए एज पर हर विच वर नॉट गुड सेंटेंसेस, ठीक है। एंड देन शी रियलाइज्ड कि SSB काफी होलिस्टिकली चीजों को देखता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, यहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में इसने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो जो हमने प्रैक्टिस करी क्लासेस में, डू यू थिंक दैट इफ अ पर्सन प्रैक्टिसेस पहले उसका फायदा होता है SSB में? यस सर, बिकॉज ये हमने जो, आई थिंक ये मुझे ऐड करना है कि हमने प्रैक्टिस किया था, वी प्रैक्टिस द थिंग्स बट वी वर नॉट कोच्ड फॉर द आंसर्स। सो हमारा माइंडसेट, कोचिंग तो था ही नहीं हमारे इसमें, बिकॉज आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं किसी चीज का आंसर। यू ऑलवेज मोटिवेटेड अस कि लाइक तुम सोचो आंसर, दिमाग लगाओ, तुमको आ जाएगा सब। सो वो बहुत हेल्प किया इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, कि आपको स्कोप बढ़ जाता है आपकी थिंकिंग का कि आपको क्या लिखना चाहिए, आप इवैल्यूएट कर पाते हो प्रॉपरली। सो टैट स्टोरीज में भी हाँ इवैल्यूएट कर पा रहे थे कि बाबा कितना बताना है कितना नहीं, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो वो एक फैक्टर इम्पोर्टेंट बेसिकली। बहुत हेल्प हुआ क्लासेस। मतलब वो ये ना कि यू आर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन मी एंड माय थॉट, तुम्हारा खुद का थॉट आ जाता है जो मैं बोलता था। हाँ, कि मतलब तुम्हें पता, एक तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है मैं क्या लिख सकता हूँ और मेरे को कहाँ पे वर्क करना है, दैट हेल्प्स। यू आर नो मोर डिपेंडेंट कि तुम वो कोई रात को मिला था 15 स्टोरी रट के बैठे हुए थे, वो घुमाते दिमाग में जिनको अंदर डालना होता है वो। हाँ, ये सब फर्स्ट डे पे जब हम वॉशरूम जा रहे थे तो 3 लड़के ऐसे कुछ बात कर रही थी कि उनके ग्रुप के यहाँ पे मिलने वाले हैं वो लोग उनके रूम में। हमारे रूम का नाम वो बेस्ड ऑन द लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स, सो वो सुखोई में थे, वहाँ सुखोई और उनमें थे, तो उनमें वो लोग बात कर रहे थे कि we'll have a plan, ये है। और मेरे कोचिंग वाले सर ने मेरे पास 60 स्टोरीज है, मैं सब पढ़ के सोने वाली हूँ। उनके पास 60 स्टोरीज रिटर्न स्टोरीज थी। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। और मैं इधर सोच रही हूँ कि इनके पास कैसे स्टोरीज कैसे हो सकती है इस चीज के लिए जो हमको उधर इंस्टिंक्टिवली आता है। एंड आफ्टर हमारा साइक टेस्ट आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं जब उनसे मिलूं, और मैंने उनसे मिली और मैंने पूछा तुम्हारा स्टोरीज ने हेल्प किया तुमको? सो वो बोलते हैं
नहीं ना यार, बहुत आधा आधा रह गए मेरे स्टोरीज, आधे रह गए मेरे स्टोरीज, कुछ उसमें आइडियाज ही नहीं है, क्योंकि उनको 60 स्टोरीज डिफरेंट पता है, पर उनको रिपीटेटिव में क्या करना है पता नहीं था, हाँ सो दे वर स्टक, और करेक्ट। उनकी स्टोरीज ही कंप्लीट नहीं हो गए, टैट ही उनको मुश्किल गया, सो पीछे का तो सारा उनको मुश्किल ही गया होगा। क्योंकि वो तो फिक्स्ड आंसर्स करके लाए थे ना, उन्हें बस ठूसना था। यस, और उनका वो ठूसने वाला पैटर्न ही ब्रेक कर दिया ना हेफिजबी ने, बिकॉज उन्होंने रिपीटेटिव डाले, तुम कितना रिपीट करोगे Correct. स्टोरीज को। तो वो तो अगली बार वो 120 रट के आएंगे। क्या पता अभी उनके ऊपर है। मैंने सजेशंस नहीं दिया, मैंने बोला अपने काम से काम रखती हूँ, हाँ ठीक है भाई तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, डरो। डिस्क्लोज नहीं करी, जैसे हमारे ग्रुप में लिखते हैं ना, ये सिक्योरिटी स्कोर की कोर्स की स्कीम डिस्क्लोज मत करा करो। हाँ सर, ये एक वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ये सिक्योरिटी वाला इशू क्या था, ये इसमें भी बहुत सारा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था हमारे ग्रुप में, बहुत मतलब हमारे इसमें लड़कियों में। ठीक है, हाँ सर। I'll just tell you guys कि अभी तक का जो स्नेहा ने बताया, ठीक है, तो एसएसबी में आपको बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बोलेंगे ये 15 स्टोरी रट लो, फलाने कोचिंग की है, इसका फलाने कोचिंग की है 30, प्लीज डू नॉट डू दैट। मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ और कोर्स रन करता हूँ, और जरूरी नहीं है कि आपको मुझसे आगे हुए एडमिशन लेकर पढ़ना है, अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज अपनी साइकोलॉजी को कॉपी पेस्ट कैरेक्टर मत बनाइए। You guys are very beautiful characters, और आप अपने आप में एक अच्छे फौजी बनने लायक हैं, तो आप अपने मेहनत करिए। मैं कोर्सेज वगैरह में यही बात कहता रहता हूँ हर समय कि अगर आप अपने आप पे डिपेंडेंट है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, and you will do wonderful in the SSB also. Okay, so next thing, ऐसा ही स्नेहा के साथ था, स्नेहा अपने पे डिपेंडेंट थी, जो चीजें हम क्लास में प्रैक्टिस करते थे, मल्टीपल स्टोरीज, और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी रटवाता था मैं इनको, कभी मैंने कोई स्टोरी इनको फॉर दैट मैटर कोई स्टोरी कभी दी ही नहीं है मैंने आज तक, ठीक है, आई नेवर गिव देम अ स्टोरी, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, आप आगे चलेंगे हम आयोग की स्टेज में तो आपको और पता लगेगा। तो ओवरऑल साइकोलॉजी के टेस्ट के बाद खुश थी तो कि थोड़ा सा यार एक दो वर्ड्स अच्छे लिख लेती तो, और अब वो सर वर्ड से ज्यादा एसडीटी, हाँ वर्ड से ज्यादा, हाँ एसडीटी वाला में थोड़ा ज्यादा दुख था कि वो हुआ नहीं, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, सो ने बोला था कि एक टास्क दूसरे पे इंटर रिलेटेड होते हैं पर डिपेंडेंट नहीं होता तुम्हारे सिलेक्शन पे, आपने बोला था कि अपना हर चीज में 100% दो, तुम कहीं पे पीछे छूट रहे हो, सो मैंने वही याद रखा कि 100% देना है, तो अभी मैंने आगे वाले टास्क में मैंने बोला इधर छूट गया तो कुछ नहीं, मैं अपना 120 या 200% लूंगी बाकी के सब चीजों में, कि उनको ये ना लगे कि ये कुछ बच रही है कुछ कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक और चीज भी ये भी है कि छूटने के बाद अब हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ठीक है, सही बात है, ठीक है, बस हम लोग सोच के खुद को एक वरी करवाएंगे, अगले दिन के जीटीओ थोड़ी खराब करने हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स गोइंग फॉर द एसएसबी, दैट इफ यू मेड अ मिस्टेक इन द लास्ट टेस्ट, उसको अगले टेस्ट पर हावी मत होने दो, क्योंकि यू गाइस कांट डू आयोटा ओवरथिंक, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, लाइक सो मतलब जो मिस्टेक हो गई है, आप जैसे कि अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए तो आप अगली की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.